नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम आसिफ़ जहांगीर है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और कई बार तो मैं झारखंड नहीं बताता क्योंकि मैं बिहार का बताता हूँ और बिहार का इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो मुख्य स्ट्रीम के राज्य हैं उनको अ, थोड़ी ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब जो बढ़िया राज्य हैं और जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा ऐसे छोटे-छोटे राज्य हैं या सीधे-सीधे कहें आदिवासी बहुल राज्य हैं, इनको सम्मान कम मिलता है या इनको लोग बहुत कम जानते हैं। अब जैसे मेरे ही राज्य को धोनी साहब, महेंद्र सिंह धोनी साहब जब इंडियन क्रिकेट टीम में एज ए कप्तान परफॉर्म कर रहे थे या कप्तान बने तो हमारे राज्य को थोड़ी ख्याति मिली। उससे पहले हमारे राज्य को उतना कोई जानता भी नहीं था। थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं बताऊँ कि मैं झारखंड से हूँ लेकिन मैं बिहार का बताता हूँ। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ईमानदारी करनी पड़ती है, सो मैं झारखंड से हूँ। तो हमारे काबिल और बहुत अच्छे पत्रकार महोदय श्रीमान सुधीर चौधरी जी ने किसी अफगानिस्तान के क्रिकेटर साहब ने जिनका नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज साहब, इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई थी। कुछ वीडियो बनाया था अपना, उसकी तारीफ कर रहे हैं सुधीर चौधरी साहब और उसके साथ साथ में भारतीय मुसलमानों को तनकीद भी कर डाली, या मशवरा दे दिया, सजेशन दे दी। तो साहब, आपके मशवरे को सर आंखों पे रखते हैं हम और आपके जो भी आपने कहा है उसके हिसाब से हम लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो सर आपने पहले तो बता दिया जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं। तो श्रीमान, आप विश्व के संदर्भ में कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता या आपका संदर्भ क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन जब भारत के संदर्भ की बात करें तो हम लोग या मुसलमान, मैं कुत्ते का बच्चा मुसलमान, मैं कुत्ते का बच्चा मुसलमान, मैं कुत्ते का बच्चा मुसलमान आसिफ जहांगीर ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर में हम मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हम माइनॉरिटीज़ हैं भारत में। हम माइनॉरिटीज़ हैं भारत में सर। ठीक है। अगला आपका है कि आ, आपने कहा कि भारतीय मुसलमान ये कहें तो सर मैं कुत्ते का बच्चा मुसलमान हूँ। हम वाकई में धर्मनिरपेक्ष हैं। हम हैं और हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं तो सर मैं स्वागत करता हूँ और हिंदुओं को बधाई देते हैं। तो सर मैं देश भर, देश ही नहीं देश के बाहर भी यानी वैश्विक जगत में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं मैं उन सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ कि भगवान राम आ गए हैं और भारत का कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इससे खुश नहीं होगा। मैं भी खुश हूँ और सारे मुसलमान खुश हैं। सो आप सब हिंदू भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे भी। तो हम खुश हैं सर। और फिर आपने कहा कि आ, जो कुछ हुआ वो कानूनी तरीके से हुआ। हाँ सर, जो जो ऐसा कि आपने कहा जो कुछ हुआ वो कानूनी तरीके से हुआ और भगवान राम न्याय के भगवान हैं। मैं इस बात को आ, मानता हूँ, बल्कि हर कोई भारतीय मुसलमान मानता है। उनकी वापसी हुई वो न्यायपूर्ण तरीके से हुई है सर। आपके शब्दों पर पूर्ण बल देते ये वो मैं कहना चाहूँगा कि जी हाँ, भगवान राम की जो वापसी हुई है वो पूर्ण न्यायिक तरीके से हुई है और ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई है। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर उन्होंने जो किया है बिल्कुल सही किया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। ना किसी जोर जबरदस्ती से किया गया है, बल्कि ये ना कि ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है, ना ही किसी लड़ाई झगड़े से हुआ है। जी सर, ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ है, ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है और हम सब भारतीय मुसलमान इस फैसले का स्वागत करते हैं
और अपने तमाम हिंदू भाइयों को मैं कुत्ते का बच्चा मुसलमान आसिफ जहांगीर बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। और क्या कहूँ सर, इससे अधिक भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब चीज़ें बढ़ती हैं, जब चीज़ें आती हैं सामने, तो मुझे कहना पड़ता है। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ सर, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ सर, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें आती हैं, या जो मुझे पेश आ रही हैं, मुझे उसको कहना चाहिए सर, मैं यही चाहता हूँ। और हमारा भारत, हमारा संविधान, और खास कर के लिए जो हमारा देश का जो सिस्टम है, वो हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी बात तो कह सकते हैं, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि सर, मैं राम मंदिर में, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, मैं वहाँ गया था सर देखने के लिए। 22 तारीख को ही जाने वाला था। तो जाहिर सी बात है, वहाँ ट्रेनें नहीं चल रही थी, या उस रास्ते से बहुत सारी ट्रेनें नहीं जा रही थी। तो जैसा कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, मैं अजमेर, अजमेर से लखनऊ, और लखनऊ से फिर मैं बस से गया सुल्तानपुर। तो वो भी बस वाले लेते नहीं थे कि नहीं, उधर को उधर वाली कोई सवारी ही नहीं है, आपको हम कहाँ छोड़ेंगे, उधर पूरा ब्लॉकेज है, जाने नहीं दे रहे हैं वो। तो फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि मुझे एक बार राम मंदिर जाना है, और 22 तारीख को ही जाना है। तो मैं कई कोशिशें करता हुआ हर बस वाले से पूछता कि कैसे जाएंगे, तो कोई बोलता है जो बस गोरखपुर जाएगी वो उधर से होके जाएगी, या जो बनारस जाएगी उसे कहना कि फैजाबाद कट पे मोड़, कट पे उतार दे तुमको, तुम वहाँ से चले जाओगे। तो फिर अंदर जाके मैंने पूछा, एक विंडो नंबर 7 में, विंडो 7 है, अम, लखनऊ में, लखनऊ में बस स्टैंड पे, जो आलमबाग बस स्टैंड है, बस अड्डा है, वहाँ पे जाके मैंने पूछा विंडो नंबर 7 में कि सर, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, सबसे कम खर्चे में मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया, अगर सरकारी बस में जाओगे तो 200 रुपये लगेंगे, और अगर तुम वो से जाओगे, एसी वाले से जाओगे, तो 300 के सम 300 या उससे अधिक भी लग सकते हैं, 300 साढ़े 300 के आसपास। तो मैंने कहा कि सर, इसमें 200 में पहुंच जाऊंगा। तो कहा ठीक है, चले जाओगे। फिर मैं बस वाले के पास गया, तो वो बोलता है कि मुझे 230 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर, मेरे पास 200 रुपये ही। बोले 10 तो रुपये तुम्हें और देने ही पड़ेंगे। तो देखिए, सरकारी किराया था, तो मैं कंफर्म हूँ कि देखिए सर, वहाँ ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो पर्ची देते हैं। तो मैंने 200 रुपये बढ़ाए। उन्होंने फिर 200, थोड़ा देर वेट करने को बोला। उसके बाद 207 रुपये का बिल मुझे दे दिया, सुल्तानपुर तक का। मैं सुल्तानपुर उतरता हूँ, वहाँ से 77 किलोमीटर है। मैं अपनी यात्रा 77 किलोमीटर करके, मैं कई जगह लिफ्ट भी मांगा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन 77 किलोमीटर के, क्योंकि उधर बसें जाती नहीं है सर। और टोटो वगैरह करने के मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। मेरे साथ में एक आदमी थे, विकास नाम था उनका, वो भी उड़ीसा से आए थे, वो भी जा रहे थे। तो वो जो है सो किस रास्ते से आए थे मुझे नहीं पता। मैं सुल्तानपुर जो गेट है, बस जाती है बाईपास पे, वहाँ छोड़ दिया था। और अंदर जाके एक और बस स्टैंड मिलता है, वहाँ से वो भाई साहब पीछे पीछे मेरे चले आ रहे थे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो वो साथ में चलने लग गए। अ, वो पैसे वाले थे, अच्छे अच्छे खासे घर के से, अच्छे घर के से थे। तो कई जगह पे उन्होंने मेरी मदद की। मैं लिफ्ट मांगता तो वो साथ में बैठ जाते, कहीं वो बैठ मांगते तो मैं बैठ जाता। कई जगह पे वो जो ऑटो वगैरह, टोटो वगैरह लेते थे, उसके पैसे वो दिया करते थे। मेरे मदद की उन्होंने, बहुत सारी मदद की है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उड़ीसा से थे वो, शायद भुवनेश्वर के थे। मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे अयोध्या 22 तारीख को शाम को मैं पहुँच जाता हूँ। हालांकि मेरे जो है सो, जिस मकसद से मैं गया था वो हो नहीं पाया पूरा, चूँकि सारा जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था, डे वाला, वो ख़त्म हो चुका था। और उस दिन भी हमें एंट्री मिलनी थी नहीं, अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। अंदर भी जब भी जाते तो अगले दिन जाते, तो नहीं हो पाता। मैं अक्षय कुमार जी का वो पसंद करता हूँ, मोदी जी को पसंद करता हूँ। मैं चाहता था उनको सामने से देखूं, बट मैं नहीं देख पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो मैं वो नहीं कर पाया। तो ये मुझे अफ़सोस है, मेरा दुर्भाग्य है ये। तो फिर मैं चला गया, मैं गया, घूमा फिरा। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं वापस जब आने लग गया, तो आने के दौरान मैंने ट्रेन से जयपुर उतरना चाह रहा था। मैंने टिकट ली थी जयपुर तक की।
तो जयपुर से फिर मेरा जो प्रताप नगर है हमारे को दूर पड़ता था। तो सर थोड़ी सी बात ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट लूँगा। तो जो जयपुर स्टेशन ना उतर के मैं गांधीनगर उतर गया और फिर वहाँ से एक ट्रेन ली। और उस ट्रेन पे मैंने टिकट नहीं लिया सर, पैसे कम थे मेरे पास, उसका टिकट नहीं लिया मैंने। और चूंकि अगला स्टेशन फिर जगतपुरा पड़ता था, मुझे जगतपुरा उतरना था। तो मैं गांधीनगर का बिना गांधीनगर उतरने के बाद जो उधर से लौट रहा था अयोध्या की तरफ से, तो गांधीनगर उतरने के बाद मैं बिना टिकट के वापस आने वाली एक ट्रेन से बिना टिकट के मैं आ गया जगतपुरा। वहाँ से मैं पैदल चलना शुरू किया। मैंने एक ऑटो वाले को बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैंने 20 रुपए के मोमोज खा लिए, मेरे पास 10 रुपये बच रहे हैं, मुझे घर जाना है, कोई बस वाला तो मुझे उठाता नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने उनको बोला कि आ, मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम वगैरह सब चीज़ बताया मैंने। और उन्होंने मेरी फ़ोटो भी देखी, मेरी फेसबुक पे मैंने दिखाई, ये कौन है, मैंने बताया ये मैं ही हूँ। और मैं गया था। तो मतलब मैं आपको पुलिस के हवाले करने वाला था। आप तो मैं तुझे पुलिस के हवाले करने वाला हूँ, ये एक्स वाई जेड बहुत सारी सारी चीज़ें वो बोले। तो जैसे उन्होंने बोला कि तू मुसलमान है, तू उधर जाएगा क्यों, मुसलमान वहाँ क्यों जाएगा, तू मुसलमान तो वहाँ क्यों जाएगा। फिर नाम से भी मेरे बहुत सारे उन्होंने अंदेशे लगाए। तो मैंने बोला कि मैं मुसलमान हूँ, भगवान राम को आस्था रखता हूँ, मैं देखने गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने वेरीफाई करा, बोला तू पहले बता तो सही, तेरी वेरीफाई जो भी उनको करना था करा, उन्होंने देखा, मैंने वेरीफाई करा। तो फिर मैं उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, जो भी हो मेरी मदद नहीं की उन्होंने। मैं वापस चलता रहा, पैदल पहुंच गया घर, चलते हुए जगतपुरा से, है ना। और उसके बाद मैं घर पहुंच गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब केवल इस बात को मैं देश भर के लोगों का ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और हम सकारात्मक हैं। हम सरकार के कानून से, हम सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार क्या करती है, कैसे सोचती है, क्या करती है, हम सब में उनके साथ हैं सर। तो फिर उनका ये कह देना, मैंने उनका नाम नहीं पूछा, वो जो भी ऑटो वाले थे, मैंने नाम नहीं पूछा, लेकिन हमें गर्व है कि हम भारतीय मुसलमान हैं। शक्ल से अच्छे नहीं हैं, कागज से बदल नहीं सकते सर, आदिवासी हैं शायद, इस वजह से तो बदल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। तो कम से कम हमें ये बात कह के कि तू मुसलमान हो तो क्या करे, तू राम मंदिर क्यों जाएगा। सर मैं गया, मैंने ये हिम्मत करी थी, मैंने गया। तो ये ऐसा सवाल क्यों किया गया सर कि तू मुसलमान है, राम मंदिर जाएगा क्यों। तो कई और चीज़ें हैं सर, लेकिन मैं बताना चाहूँगा सुधीर चौधरी साहब, मैं कुत्ते का बच्चा मुसलमान, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सर आप विदेश वालों को तो देखते हैं, जो अफगानिस्तान है उनकी तारीफ़ें आप करते हैं। सर हमने भी भगवान को मैं भगवान राम को भगवान मानता हूँ, मैं भी भगवान राम को भगवान मानता हूँ। और मैं गया था, इस सवाल पे, इस घटना पे विचार कीजिए और हमें भी पूर्ण सम्मान दीजिए, भाई हम भी नागरिक हैं और राम हमारे भी भगवान हैं। और तो कहने का मतलब है कि आप अफगानिस्तान क्यों जाते हैं, हमारे भारत के अंदर ही इतने सारे मुसलमान ऐसे हैं जो भगवान राम में आस्था रखते हैं और मानवता में विश्वास रखते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष हैं। और एक भारतीय हैं सर, एक भारतीय हैं, हम भी एक भारतीय हैं सर। और इसी बात को कहते हुए मैं इसी सवाल के साथ कि जो उस ऑटो वाले भाई साहब ने कहा तुम मुसलमान हो तो राम मंदिर क्यों जाओगे, सारा वेरीफाई करने के बाद भी मुसलमान हो तो राम मंदिर क्यों जाओगे, इसी सवाल के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। और कभी वैसे मुद्दे रहे, सामने आए वैसे मुद्दे, तो आपके बीच आता रहूँगा। क्योंकि हमारा भारत हमें ये कहने की आज़ादी देता है, कम से कम हमें जो लगता है वो कह सकते हैं। और जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू।